और 3 साल से वो सिर्फ चक्कर लगा रही हैं कि कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब उनको अपना नजीब वापस मिलेगा। देखिए जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, अब क्या पता किसी को पुलिस उठा के ले जाए, जैसे पहले भी बहुत हुआ और कुछ नहीं पता कहाँ ले जाए, किस हाल में क्या कर दे। ये खौफ का माहौल केवल जेएनयू में नहीं है, पूरे देश में खौफ का माहौल है। भीड़ तंत्र इस देश को एक बहुत खराब दौर की तरफ लेकर जा रहा है। आप अपनी हदों में रहें और अगर आप अपनी हक मांगने की कोशिश करेंगे तो आपके साथ ये किया जाएगा। तो मारा गया, पीटा गया। जो एबीवीपी के जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको मारा पीटा माही मांडवी के हॉस्टल में, वो भी वार्डन और सिक्योरिटी के सामने। वो आप बनारस से इसीलिए आए हैं? बिल्कुल। आपका नाम? सत्यार्थ स्वामी, हिमाचल कसौली से। आपका नाम? राघव शर्मा। मैं इंसानियत के नाते आई हूँ, क्योंकि मैं पहले एक इंसान हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हूँ। ज्ञान तिवारी। एक नजीब गया है, कल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है। हम लोग आज एकजुट हुए और ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस प्रोटेस्ट को कायम किया गया। सिर्फ एक नजीब की माँ का कॉल नहीं था, ये हिंदुस्तान के तमाम सामाजिक न्याय को लड़ने वाले संघर्ष के साथियों का कॉल था। जी, एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे ये एहसास है कि एक माँ का दर्द क्या होता है। काश नजीब कोई बैग होता, काश नजीब अमित शाह के घर में कोई रिश्तेदार होता। माँ की सूरत देख के ऐसा लगता है उनके आँख के आंसू सूख गए हैं। This is what India is and not what Modi Shah thinks. मेरे बच्चे अपनी माँ के साथ खड़े हैं। मैं बड़ी खुशनसीब माँ हूँ कि दिल्ली की तमाम यूनिवर्सिटी से जहाँ मैंने कहा था सारे बच्चों ने अपनी ड्यूटी निभाई है और मुझे ये बता दिया है कि माँ आप अकेली नहीं हो। दिल्ली के बच्चों ने बताया है, बल्कि पूरे हिंदुस्तान की तमाम यूनिवर्सिटी ने बताया है। ये आज उन संघियों के मुंह पे तमाचा है, ये बच्चे जिन्होंने ये सोचा है कि नजीब की माँ के हम पैर फेर देंगे। और दूसरा तमाचा शाम को न्यूज से पड़ेगा, जब तमाम हिंदुस्तान से खबर आएगी कि तमाम हिंदुस्तान में सब यूनिवर्सिटियों में नजीब के नाम से प्रोटेस्ट हो रहा है और वहाँ से आवाजें उठ रही हैं। ये संघी सरकार, ये हुकूमत, ये डरती है सिर्फ और किससे? सिर्फ ये नौजवानों से जो आने वाले वक्त के हुक्मरान हैं। ये देश के एक अच्छे और सच्चे नागरिक हैं, यूनिवर्सिटी में पढ़ते हैं, अपने माँ बाप का ख्वाब लेकर आए हैं कि अपने माँ बाप को ख्वाब को पूरा करेंगे और उनकी इज्जत अफजाई होगी, इस देश का नाम रोशन होगा, ना कि इस देश को बेचेंगे। ये जंतर मंतर की जगह है जहां पर हम खड़े हैं। आपको याद होगा कि आज से 3 साल पहले यानी 15 अक्टूबर 2016 में जेएनयू के हॉस्टल से मोहम्मद नजीब गायब हो गए। किसने गायब किया अब तक नहीं पता चल सका है। नजीब जिंदा है या मुर्दा है, दिल्ली पुलिस, सीबीआई और मुल्क की कोई भी एजेंसी उसको तलाशने में नाकाम हो चुकी है और उसी को इंसाफ दिलाने के लिए जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट किया जा रहा है। यहाँ देख सकते हैं चारों तरफ भीड़ है, लोग हैं। मोहम्मद नजीब को इंसाफ दिलाने के लिए आए हुए, चूँकि आज 15 अक्टूबर 2019 है। वेयर इज़ नजीब का टाइटल है। इस बैनर तले लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। नजीब की जो माँ है फातिमा नफीस, वो खुद आई हुई है। उनके साथ जो दीगर विक्टिम्स है, मजलूमीन है, वो भी यहाँ मौजूद है। तबरेज़ अंसारी, जिसको अभी झारखंड में लिंच कर दिया गया था, उनकी बीवी शाइस्ता परवीन आई हुई है। गौरी लंकेश, जिन्हें कत्ल कर दिया गया था, जर्नलिस्ट थी, उनकी बहन कविता लंकेश आई हुई है और कई सारे जो मजलूमीन है वो सब यहाँ इकट्ठे हुए हैं और सब नजीब को इंसाफ दिलाना चाहते हैं। वेयर इज़ नजीब का टाइटल इन्होंने लगाया हुआ कि नजीब 3 साल हो गए, अब तक नजीब का कोई सुराग नहीं लग सका है, वो ज़िंदा है या मुर्दा है। दिल्ली पुलिस और सीबीआई नाकाम क्यों है? और यहाँ जो लोग आए हुए हैं, ज़रा हम उनसे जानते हैं, उनसे पूछते हैं कि उनका इस बारे में क्या कहना है, क्यों पुलिस नाकाम हो रही है। आप लोग जेएनयू से हैं? आप जेएनयू से हैं? आपको क्या लगता है जेएनयू में नजीब को 3 साल पहले गायब कर दिया गया, तो अभी भी आप लोगों को अनसिक्योर महसूस होता है? एक वाक़या था, हो गया? नहीं, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हमारी लगातार ये प्रोटेस्ट रहा है। आज भी हम मम्मी के साथ उसी तरह से, उसी डिवोशन के साथ हम उनके साथ खड़े हुए हैं। जैसा कि आप जानते हैं कि 3 साल पहले जिस तरह से एक स्टूडेंट जो खाली 15 दिन हुए जिसको आए हुए इस कैंपस में, उसको सिर्फ और सिर्फ इसलिए उसका एनफोर्स डिसअपीयरेंस
सेंटेंस किया जाता है क्योंकि उसने अपनी से बात रखी थी, उसकी वजह से उसको मारा गया, पीटा गया। जो ABVP के जो वहाँ के स्टूडेंट्स थे उन्होंने उसको मारा पीटा माही मांडवी के हॉस्टल में, वो भी वार्डन और सिक्योरिटी के सामने। आज जिस तरह से जो सिक्योरिटी है JNU में वो लगातार इंटरवेंशन कर रही है कि हम जो है वहाँ पे एक नया मैनुअल आया है जिसकी वजह से कहा जा रहा है 10:30 बजे के बाद बच्चे बाहर नहीं निकल पाएंगे। लेकिन मैं ये पूछना चाहती हूँ कि उनका ये इंटरवेंशन तब कहा था जब नजीब के ऊपर वो बच्चे लगातार हमला कर रहे थे और उनके सामने से वो घसीट के उसको कहीं पे लेके गए। ये वहाँ पर उनकी अम्मी आज तक प्रोटेस्ट कर रही है, JNU एडमिनिस्ट्रेशन का कोई स्टैंड नहीं रहा है। उनको ऐसा लगता है कि जो स्टूडेंट्स हैं वो भूल जाएंगे इस वाक़े को, लेकिन ऐसा नहीं होने वाला है। आज भी JNU का जो छात्र है वो अच्छी तरह से जानता है कि जो वहाँ के जितने भी वाक़े हुए हैं वो कितना जेन्युइन है और इस नेग्लिजेंस को हम पूरी तरह से। आपका नाम क्या? मेरा नाम एनी है। आपको क्या लगता है कि JNU में या दीगर यूनिवर्सिटीज़ में बच्चों का फ्यूचर जो महफूज नहीं है, उनको कोई भी गायब कर सकता है, कोई भी उनको मार सकता है, जिस तरह JNU में हुआ? ये एक वाक़या था, हो गया, आइंदा नहीं होगा। ऐसी बात नहीं है। देखिए जहाँ पर जिस तरह से हमारे JNU में लगातार जिस तरह की कमिटीज़ बनाई गई थी, अभी जिस तरह से हम जानते हैं हमारे JNU के अगर मैं पर्सपेक्टिव में लूँ तो उस तरह से हमारे यहाँ पे GS कैश की कमेटी थी, जेंडर सेंसिटाइजेशन कमेटी अगेंस्ट सेक्सुअल हरासमेंट, जो कि स्टूडेंट इलेक्टेड बॉडी है, लेकिन उसको रिप्लेस किया जाता है ICC से, जो कि VC की नॉमिनेटेड बॉडी है। जाहिर सी बात है कि VC के जो नॉमिनेटेड लोग हैं वो स्टूडेंट्स के वेलफेयर में तब तक नहीं बोलेंगे जब तक उनके चापलूस वहाँ पर है। इस चीज़ को नकारने के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स अपना स्टैंड खुद लें। स्टूडेंट्स के लिए बहुत ज़रूरी है कि वो सड़कों पे उतरे, इस प्रशासन से सवाल को गायब क्यों, सरकार का या लोगों का इंटरेस्ट क्या है नजीब को गायब करने में, BJP का ABVP का? जाहिर सी बात है कि अगर वो मिलेगा तो फिर उनकी सच्चाई सामने आएगी। जाहिर सी बात है जो उनकी अम्मी का जो संघर्ष है, अगर नजीब सामने आएगा तो जाहिर सी बात है कि वो अपनी बात रखेगा जिस तरह से उसने 3 साल पहले रखी थी। वो डरेगा नहीं, हम जानते हैं और JNU का हर छात्र ये बात जानता है और इसी के साथ ये जज्बा जो आप यहाँ पर देख पा रहे हैं वो इसी का जज्बे का नतीजा है। बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। सब नजीब की माँ के साथ हैं और उसे इंसाफ दिलाना चाहते हैं कि नजीब को इंसाफ मिलना चाहिए। भाई आप JNU से हैं, कहाँ से आप? मैं दिल्ली यूनिवर्सिटी से। तो क्यों आए आप यहाँ पर? सोलिडारिटी के लिए। तो लोग हैं जो नजीब से इजहार एकजहती के लिए आए हुए हैं, सारे स्टूडेंट्स खड़े हैं। भाई आप कहाँ से आए? बनारस। आपको क्या लगता है नजीब को क्यों गायब किया गया? बिल्कुल राजनीति रंजिश है, जहाँ तक मुझे लगता है। ABVP। तो आप बनारस से इसीलिए आए हैं? बिल्कुल। आपका नाम? सत्यार्थ स्वामी। आपका नाम? मेरा नाम मान्या दीक्षित है। मोहम्मद, नजीब को 3 साल पूरे हो गए गायब, आपको क्या लगता है इस बारे में, कौन लोग इसके पीछे हैं? देखिए ये बात सभी को पता है कि किस तरीके से एक दिन पहले उनकी लड़ाई हुई थी, ABVP के गुंडों से उनको मारा गया था, पीटा गया था और जस्ट अगले ही दिन वो गायब हो जाते हैं। तो इसमें बात साफ आ जाती है कि उनके गायब होने के पीछे के वो लोग कौन हैं और उनको अभी तक पनिश नहीं किया गया है। हम आज उस बात को 3 साल हो गया है और अभी तक उनका कोई अता पता नहीं है कि वो कहाँ पे हैं। हम इतना स्ट्रगल कर रहे हैं, हम लड़ाई लड़ रहे हैं कि उनका कुछ पता चले। आज उनकी माँ यहाँ पे आई हुई हैं। कितना समय हो गया है जब वो JNU आती हैं और VC से मिलने के लिए वो गुहार करती हैं तो JNU VC कभी बाहर रहते हैं, कभी फाइलें खो जाती हैं, कभी कुछ हो जाता है, तो लोग उनका समय बर्बाद कर रहे हैं। ये इसमें कौन, CBI की नाकामी है, दिल्ली पुलिस की नाकामी, या सरकार ऐसा चाह रही है? देखिए नाकामी सभी की है, नाकामी रही है JNU VC की भी, JNU एडमिनिस्ट्रेशन की भी, और नाकामी है CBI की और दिल्ली पुलिस की भी, जो अभी तक एक इंसान को ढूंढ नहीं पाए हैं। छोटा से छोटा कोई केस हो जाता है, किसी की मंत्री की कोई चीज़, पर्स गायब हो गया था मोदी जी के भतीजे हाँ, उनका पर्स गायब हो गया था, तो पूरी की पूरी दिल्ली जो मतलब पुलिस जो हाँ जो इतने सारी पुलिस है वो जा करके उनका पर्स ढूंढने में लगे हुए हैं। लेकिन यहाँ एक स्टूडेंट गायब हो जाता है तो JNU एडमिनिस्ट्रेशन को उससे कोई लेना देना नहीं है, ना ही CBI को उससे कोई लेना देना है, ना ही दिल्ली पुलिस को कोई इससे लेना देना है। अम्मी उनसे मिलने आती हैं, उनसे बात करने आती हैं तो उन्हें कह करके भगा दिया जाता है कि फ़ाइल खो गई है, कल आइएगा। और 3 साल से वो सिर्फ चक्कर लगा रही हैं कि कब उनको इंसाफ मिलेगा, कब उनको अपना नजीब वापस मिलेगा। JNU में है जी। तो आप लोगों को भी अनसिक्योर महसूस होता है कि कभी भी गायब हो सकते हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरीके से वहाँ के ABVP के गुंडों का दिन पर दिन ये गुंडागर्दी बढ़ती जा रही है और वो सामने आकर के कह देते हैं, वो धमकी दे देते हैं लोगों को कि क्या कहते हैं, हम आपको गायब कर देंगे, हम आपको उठा देंगे। और जब आपको पता है ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो डर किसको नहीं लगेगा? कल को अगर मुझको बोला जाएगा तो मुझे भी डर लगेगा इन सारी बारों में, ऑफकोर्स। तो ये JNU की तालबा है, इनका लग रहा है कभी भी हम लोगों को अनसिक्योर महसूस हो रहा है, डर लग रहा है कि कभी भी किसी को गायब किया जा सकता है। 3 साल गायब हुए नजीब को हो गए और अब तक कुछ सुराग नहीं लग सका है। और लोगों से हम यहाँ पर बात करते हैं जो आए हुए हैं। मैम, नजीब के बारे में आपका क्या ख्याल, वो अभी जिंदा है? देखिए जिंदा है या नहीं है, लेकिन इतना हक उसकी माँ रखती है कि उसे ये पता चले कि उसका बच्चा है या नहीं है,
क्योंकि इंतज़ार जो है ना वो एक बड़ी ख़राब चीज़ है, और इस इंतज़ार को ख़त्म करने के लिए और उसकी मांग करने के लिए इतने लोग यहाँ जुटे हैं, जितने भी लोग यहाँ खड़े हैं। अभी पीएम मोदी की भतीजी का मोबाइल चोरी हो गया था, तो 700 पुलिस को पर्स चोरी हो गया तो 700 पुलिस वालों को लगा दिया गया। 24 घंटे में एक को उन्होंने पकड़ भी लिया। 3 साल नजीब को हो गया कि इंसान है, कुछ पता नहीं चल पा रहा क्यों? मैं क्या खाना चाहता हूँ, क्या पहनना चाहता हूँ, जब ये चीज़ भी वो डिसाइड करते हैं तो ये भी वही डिसाइड कर रहे हैं कि उन्हें किसके लिए इंसाफ देना है, किसके लिए नहीं देना है। तो ये चीज़ आपके सामने है कि ये सरकार आपको ये एक छोटा सा मैसेज दे चुकी है कि पहली बात तो ये कि आप किस कम्युनिटी से आते हैं, दूसरी बात आप JNU से आ रहे हैं, ठीक है। तो कहते हैं ना करेला उस पर नीम चढ़ा, तो एक तो वो नजीब है, कोई दूसरी मतलब कुछ और नाम होता उसका तो शायद कुछ और बात होती, लेकिन क्योंकि वो नजीब है। और दूसरी बात ये है कि वो एक ऐसी जगह से आ रहा है JNU जहाँ ये लोग मानते ही हैं कि जहाँ पे आतंकवादी और क्रांतिकारी पैदा होते हैं। तो वो जो सवाल उठाने वाले लोग हैं वो इस सरकार को नहीं पसंद। तो JNU के एक प्रोडक्ट को नोबेल प्राइज़ मिला। आपने उनको हमारे यहाँ से प्रधानमंत्री जी ने, गृह मंत्री जी ने, किसी भी समझदार प्राणी ने अभी तक उनको एक भी मैसेज किया है कांग्रेचुलेशंस का? इसलिए कोई JNU से है, क्योंकि वो JNU से है। भाई आप यहाँ आए हुए, नजीब को 3 साल हो गए गायब हुआ, आपको क्या लगता है नजीब के बारे में? पहली बात तो ये सिर्फ हमारे लिए नहीं शर्मिंदगी है, पूरे देश के लिए शर्मिंदगी है कि देश का बेटा, जो अखंड भारत का एक बेटा गायब हुआ है, उसके लिए पूरा भारत चुप बैठा है। अब JNU से हैं? हम कश्मीर से। कश्मीर से? हम श्रीनगर से है। देखिए ये तो सरकार ही बता पाएगी कि नजीब को 3 साल हो गए और आज तक वो नजीब का पता नहीं लगा पाई वो कहाँ है, किस हाल में, ज़िंदा है या क्या हो गया, ये तो ऊपर वाला ही जानता है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल ये है कि दिल्ली पुलिस ने जब ये केस CBI को दिया और CBI ने ये कहकर टाल दिया कि हम जो 9 आरोपी हैं उनके पासवर्ड, फ़ोन के पासवर्ड नहीं खोल पा रहे हैं, तो ये अपने आप में एक बहुत बड़ा मजाक बन के रह गया। और दूसरी चीज़ ये कि आजकल आप कहीं भी चले आएँ, किसी भी जगह चले आएँ, तो कोई भी आपको मोबाइल का पासवर्ड या किसी आप क्या कर रहे हैं अभी? मैं लॉ कर रहा हूँ, लॉ फर्स्ट ईयर। कहाँ, JNU में? नहीं, CCS यूनिवर्सिटी में। तो आप लोगों को भी कोई खौफ डर महसूस होता है कि उसको गायब कर देगा, किसी और को भी गायब किया जा सकता है? देखिए बिल्कुल, जब नजीब के साथ दिल्ली में रहकर हो सकता है तो ये कहीं भी पॉसिबल है, तो इसलिए हम लोगों को थोड़ा लगता है कि ये सरकार को, पुलिस को, इसको हमें देखना चाहिए कि कैसे वो लोग स्टूडेंट्स की सुरक्षा। और आजकल देखिए जैसे प्रोटेस्ट हो रहा है, अब क्या पता किसी को पुलिस उठा के ले जाए, जैसे पहले भी बहुत हुआ, और कुछ नहीं पता कहाँ ले जाए, किस हाल में क्या कर दे, तो ये अपने आप में डर तो लगता ही है। यानी डर और खौफ का माहौल है, कभी भी किसी को गिरफ्तार किया जा सकता है, उठाकर कहीं रखा जा सकता है। और लोगों से जानते भाई यहाँ मौजूद है। आपका क्या नाम है? मेरा नाम वसीम है और मैं जामिया मिल्लिया इस्लामिया से ग्रेजुएशन कर रहा हूँ और आम आदमी पार्टी में युवा संगठन से देख रहा हूँ। एक्चुअली आपको तो डर वर नहीं लगता होगा पार्टी से? नहीं, बात डर की बात इसलिए है क्योंकि एक पार्टी से हो या किसी भी चीज़ से हो, जब एक भीड़ तंत्र जिस तरीके से हावी हो रहा है, तो भीड़ तंत्र आज ये नहीं कि सिर्फ किसी एक मुसलमान पर, किसी एक स्टूडेंट के लिए हावी है। भीड़ तंत्र इस देश को एक बहुत ख़राब दौर की तरफ लेकर जा रहा है। जिस तरीके से आज नजीब का नंबर आया, सुबोध, तबरेज़, ना जाने कितने ऐसे केस हैं। नजीब मुसलमान, इस वजह से उसके साथ ऐसा हुआ है क्या? मुझे ऐसा नहीं लगता। एक्चुअली मुझे तो ऐसा लगता है कि एक मुसलमान होना ही नहीं, इस देश में एक और जो है वो राह बनती चली जा रही है कि इस देश को गुमराह करने के रास्ते पर लेकर जा रहे हैं। और भी लोग जी बिल्कुल, एकदम जानबूझ के नहीं तलाश रहे हैं। बहुत साफ साफ बात हमें शुरू से इनके रवैये से पता चली है। जिस तरीके से इन्होंने एक कहानियाँ गढ़ी थी नजीब के बारे में, जिस तरीके से मीडिया में मिस इन्फॉर्मेशन फैलाया गया था, उसके बाद क्लोजर रिपोर्ट फाइल करते वक्त जिस तरीके से CBI ने ये ऐसे एक्सक्यूजेस दिए थे कि वो फ़ोन अनलॉक नहीं कर पा रहे एक्यूज्ड के, तो उससे साफ पता चल रहा है कि प्रेशर ऊपर से है। और ये बात इनके लिए सिर्फ इन कुछ ऑफिसर्स में सीमित नहीं है, ये बात को दबाने की कोशिश पूरे ऊपर से। क्या वजह हो सकती है नजीब को गायब करने की? लेकिन नजीब को गायब करने की वजह यह है कि उन्हें एक मैसेज पहुंचाना है। जो इस देश में जो भी माइनॉरिटी कम्युनिटीज़ हैं, जो पिछड़े तबके से लोग आते हैं, चाहे मुसलमान हो, चाहे आदिवासी हो, चाहे दलित हो, उन्हें एक मैसेज पहुंचाना है कि देखिए
देखिए, आपके इस देश में जो स्टेटस है वो सेकंड क्लास सिटीज़न का है। आप अपनी हदों में रहें और अगर आप अपनी हक मांगने की कोशिश करेंगे तो आपको ये आपके साथ ये किया जाएगा। ये आप लिंचिंग में देख लीजिए, लिंचिंग के केसेस में भी यही किया जा रहा है। आप जिस तरीके से SC/ST एट्रोसिटीज़ का डाइल्यूशन देख लीजिए, उसमें भी यही किया जा रहा है। तो एक मैसेज पहुँचाया जा रहा है, वरना और कोई वजह नहीं है जो इस तरीके से जो माइनॉरिटीज़ हैं आज देश में उनका प्रोसिक्यूशन किया जाए। तो इन्होंने बताया कि जो असल मैसेज है कि खौफ और डर का माहौल पैदा करना और बताना है कि आपकी हैसियत सिकंद दर्जे की आपको हम गायब कर सकते हैं। और लोगों से यहाँ बात करते हैं। थैंक यू मैम बात करने के लिए। इधर आइए। भारत से ताल्लुक़ रखते हैं, नजीब के साथ खड़े हैं, उन्हें इंसाफ दिलाना चाहते हैं। आप कहाँ से हैं भाई? हिमाचल कसौली से। आपका नाम? राघव शर्मा। राघव शर्मा है ये। आपको क्या लगता है नजीब को क्यों गायब किया? वही सब ABVP और जो इन सब की लड़ाई है। नजीब अपने हक के कुछ मुद्दे रखना चाहता था उनके खिलाफ, और वही है जो रातों रात में हुआ वो सभी जान रहे हैं, जिसके कारण हम सब यहाँ पे हैं। हिंदुस्तान में जो मौजूदा माहौल है बहुत ज़्यादा हिंदू मुसलमान का हो गया, आपको लगता है बाहर ऐसा है और क्यों हो रहा है? एक्चुअली मैं एक ऐसे प्रदेश से ताल्लुक़ रखता हूँ, हिमाचल प्रदेश में, जहाँ की मुस्लिम जो पॉपुलेशन है उसकी वो काफ़ी नीचे है। मतलब ऐसा जितनी पॉपुलेशन नहीं है मुसलमान की, बट स्टिल मेरा यहाँ पे खड़े होने का वही है कि इंसानियत के नाते हम नजीब के साथ हैं। जहाँ तक कि मैंने इस मुद्दे को पढ़ा है, अंडरस्टैंड किया है। मैं अभी IITTM सेक्टर 62 में पढ़ाई कर रहा हूँ, उसी वजह से आज मेरा यहाँ पे। बहुत शुक्रिया। इंसानियत के नाम पर नजीब के साथ हैं। आपका क्या नाम है भाई? ज्ञान तिवारी। तिवारी जी, आपको क्या लगता है नजीब के बारे में, क्यों इसे ABP वालों ने पिटाई किया और उसके बाद गायब करवा दिया? देखिए, सीधी सी बात है कि जिस संघी मानसिकता का विरोध हमेशा से JNU करता आया है, उसी का विरोध जो है, उसी फांसीवादी ताकतों का विरोध नजीब के ग्रुप वाले कम करते थे। उमर करीब जो है नजीब से 3 साल सीनियर होंगे, और उमर बताते हैं पहले कि जब जो है क्या नाम है पहली बार उन्होंने नजीब से मुलाकात की तो नजीब पहले ही कंप्लेन कर चुका था उन ABVP के लड़कों के बारे में कि ये परेशान कर रहे हैं, इनके पास संख्या है। उनमें से एक लड़का था गाजीपुर का, जिसमें जो है क्या नाम, गाजीपुर बोल रहा हूँ, गाजीपुर बगल बलिया। बताइए तिवारी भाई कि हिंदुस्तान में जो भी हिंदू मुस्लिम लग रहा है आपको ज़्यादा हो गया, पहले कम था अब ज़्यादा हो रहा है, क्यों हो रहा है ये सब? पॉलिटिसाइज कर दे रहे हैं मुद्दों से भटकाने की कोशिश। कौन लोग कर रहे हैं? सत्ताधारी, जाहिर सी बात है, जो सत्ता में है। आप लोग उसके खिलाफ क्या कर रहे हैं? वोट तो सब लोग उन्हीं को दे रहे हैं। अब आखिरी में हम लोग क्या, अब देखिए आम आदमी यही कर सकता है कि सोशल मीडिया के ज़रिए या ज़मीन पे सड़क पे जितना उसकी पहुंच है, अब क्योंकि जब मेन स्ट्रीम मीडिया आप पूरा कैप्चर कर लोगे, जो भी जो है क्या नाम है संदेश पहुंचाने के तरीके हैं उस पर आप जो है पाबंदियां लगा दोगे, अपना कंट्रोल कर लोगे, आप फिर अपने हिसाब से तोड़ो मड़ोगे उसको। कहने को तो जो है कांग्रेस सबसे ज़्यादा राज किया है, लेकिन सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन का जो सर्कल है वो RSS वालों का है, भाजपा वालों का है। आज के डेट में ज़्यादातर मीडिया हाउसेज भाजपा वालों के हैं। तो मतलब वही है कि इन लोग ने बहुत सालों की इन लोग की मेहनत है। ऐसा करना क्यों चाह रहे, इतनी मेहनत करके? हिंदुस्तान में लोग का मिशन क्या है? उनका मिशन सीधा सा है कि एक जो है अब जैसे इंडस्ट्रियलाइजेशन के बाद जो है क्या नाम है दुनिया भर में जो है पूंजीपतियों का राज आया। हिंदू राष्ट्र की बात कर रहे हैं, NRC की बात कर रहे हैं, तो क्या हिंदू राष्ट्र लाने के क्या मकसद है? मुसलमानों को निकाल देना या मुसलमानों को हिंदू बनाना? क्या में सीधा सा देखिए रहा है, जैसे भारत हुआ औद्योगिकरण है, यहाँ पे क्या है कि जातिवाद के नाम पे बैठे बिठाए खाने पीने की प्रथा हज़ारों साल से चलती आ रही है। उसी को जो है क्या नाम है जब आज़ादी आई उसके बाद जो है सब समानताएं लाई गई, बिल लाया गया। तो जैसा आप 52 के चुनाव में भी देख सकते हैं कि 52 में जो है श्यामा प्रसाद मुखर्जी। ये जो हिंदू राष्ट्र की बात है, ये आप क्या चाहते हैं? हिंदुस्तान में अच्छा रहेगा या सही नहीं होगा? हिंदुस्तान एक सेकुलर स्टेट। इंसानियत से बड़ा कोई धर्म नहीं होता है। आखिरी में जो है क्या नाम है इंकलाब होना चाहिए, कानून का, सरकार का, और हिंदू है मुस्लिम है उससे कोई खास फर्क नहीं पड़ता है। आखिरी में कानून का राज होना चाहिए, सच्चाई का राज होना चाहिए, इंसानियत का राज होना चाहिए।
हिंदू है मुस्लिम है उससे क्या फ़र्क पड़ता है। शुक्रिया भाई बात करने के लिए। कह रहे कानून का राज होना चाहिए, इंसानियत की बात होनी चाहिए, हिंदू मुस्लिम नहीं होना चाहिए, ये इन लोगों का कहना है। यहाँ नजीब की माँ फातिमा नफीस से प्रोटेस्ट कर रही है, उनके साथ कई ख़वातीन शरीक हैं। हमारे साथ एक खातून है, इनसे जानते हैं कि अगर एक बेटा गायब हो जाता है तो माँ का दर्द क्या होता है, एक माँ को कैसा लगता है। देखिए, माँ का दर्द तो है ही है, लेकिन हमारी सरकार को भी इस बात की दर्द होनी चाहिए कि इंसानियत की सरकार पहले वो इंसानियत को देखे, उसके बाद उसकी राजनीति और पॉलिटिक्स होनी चाहिए। आज एक नजीब गया है, कल बहुत सारे लोगों के साथ ऐसा हो सकता है, तो इंसाफ देना चाहिए। सरकार के खिलाफ इतने लोग उठने ही नहीं चाहिए थे, उसको खुद होश में आना चाहिए था कि हाँ, हम इंसानियत के सरकार हैं, इंसानियत के सरकार बने, वोट की ज़रूरत ना हो, लोग उनके लिए रोएं कि हाँ नहीं, ये सरकार बहुत इंसाफ की सरकार है। माँ होने के नाते क्या लगता है आपको, भी डर महसूस होता है कभी आपके बेटे के साथ भी ऐसा हो सकता है क्या? बिल्कुल, आज ऐसा डर का माहौल बना हुआ है कि बच्चों को बाहर भेजने में भी ऐसा लगता है कि इनका कोई नहीं है, सरकार इनकी नहीं है। अब सरकार भी बढ़ चुकी है, ये नहीं होना चाहिए। तो एक माँ है, इनको डर लग रहा है कि किसी के साथ ऐसा हो सकता है। और ख़वातीन यहाँ मौजूद हैं, इनसे जानते हैं। मैम, आपको क्या लगता है, खातून होने के नाते, एक माँ होने के नाते आपको भी डर महसूस होता है क्या? जी, एक माँ होने के नाते, क्योंकि मैं भी एक माँ हूँ, मेरे भी बच्चे हैं, तो इसलिए मुझे ये एहसास है कि एक माँ का दर्द क्या होता है। तो इसलिए मैं बखूबी अच्छी तरह मैं ये समझ सकती हूँ कि उनका इस वक्त क्या हाल है, और इसी उनके दर्द में हम शामिल हुए हैं, और इसी पर्पज़ से हम यहाँ पर ये जो प्रोटेस्ट हो रहा है उनके साथ हम आए हैं। ये सारी ख़वातीन प्रोटेस्ट करने वाले, देख सकते हैं इनके हाथ में बैनर है, इन्वेस्टिगेट द रोल ऑफ ABVP, और वेयर इज़ नजीब का बैनर है। यूनाइटेड अगेंस्ट की टीम, ये लोग शरीक है, सब लोग आए हुए हैं। यहाँ एक मैम है। मैम, आप किस लिए आई हुई हैं यहाँ? मैं नजीब के लिए आई हुई हूँ। ये जो नजीब को मारा क्या गायब किया गया है, मैं इंसानियत के नाते आई हूँ, क्योंकि मैं पहले एक इंसान हूँ, हिंदू मुसलमान कुछ नहीं हूँ। पहले मैं एक इंसान हूँ और एक इंसान के लिए खड़ी हुई हूँ, और आज मुझे खुशी है इतने सारे हमारे देश का पूरा यूथ एक इंसान के लिए खड़ा हुआ है, यानी इंसानियत के लिए खड़ा हुआ है। मुझे गर्व है इस बात पर। आज राष्ट्रपति की भतीजी का पर्स खोता है, वो 6-7 घंटे के अंदर पुलिस उसको निकाल लेती है, उसके मतलब उसके जो वो है, उसके जो गुनाहगार है उनको पकड़ लेती है। और एक इंसान गायब हुआ है, उसको 3 साल हो गए गायब होके, हम लोग प्रोटेस्ट कर करके थक गए। उसकी माँ तड़प रही, बेचारी रो रही है, और हमेशा प्रोटेस्ट कर रही है। एक इंसान को ये लोग ढूंढ के नहीं ला पा रहे, कैसा अंदर कानून है, नहीं समझ आ रहा मुझे। गायब क्यों किया जाता है नजीब को? क्या मुसलमान थे इस वजह से या कोई और वजह है? देखिए, ये तो ये RSS वाले जाने और ये BJP वाले जाने, और ये जो अमित शाह जी बोलते हैं कि टर्माइट, कीड़े मकोड़े, जो ये एक कमजोर वर्ग को टारगेट करके अपनी राजनीति की रोटियां सेक रहे हैं, ये वो लोग जाने, मैं नहीं जानती। हिंदुस्तान में बहुत हिंदू मुस्लिम हो रहा है, उस पर आप क्या कहना चाहेंगे? ये गलत हो रहा है, RSS कह रहा है हम हिंदुस्तान को हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, आपको क्या लगता है, सब गलत हो गया, सही होगा? देखिए, मोहन भागवत जी अपने उससे मन से कहते हैं, जो हो रहा है उसको होने दीजिए, उसका आप जिक्र मत कीजिए, देश इससे पीछे जाएगा। हमारी फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी कहती हैं GST में खामियां हैं और गलत है, पर अब तो वो एक कानून बन गया, अब उसको भुगतिए, मतलब हमने अपनी गर्दन पकड़ ली है। कहने का मकसद ये है, सरकार अपनी नीतियों से नहीं, EVM की वजह से आज आई है सत्ता में, और सिर्फ ये आकर नफरत फैलाकर राजनीति कर रही है और हिंदू मुसलमानों को लड़ा रही है, और कुछ हिंदू मुसलमानों को सरकार में। यहाँ पर मैम मौजूद है, इनके हाथ में बैनर है, वेयर इज नजीब, खुद क्या है? मेरा नाम शहनाज। आपको क्या लगता है एक माँ होने के नाते कि अगर किसी के बच्चे को गायब कर दिया जाए, सरकार तवज्जो ना दे, CBI जिसका काम है वो तवज्जो ना दे, पुलिस तवज्जो ना दे, तो फिर उसके दिल पे क्या गुजरती होगी? मुझे तो उनकी माँ की सूरत देख के ऐसा लगता है उनके आँख के आंसू सूख गए हैं। अभी तक उनको इंसाफ नहीं मिला, 3 साल से वो दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। पूरा ये स्टूडेंट जो है सब इनके साथ है, क्या करे, कहाँ जाए, किससे उम्मीद लगाए, इंसाफ कहाँ मिलेगा? हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, तो आपको क्या हिंदुस्तान में अनसिक्योर महसूस होता है, डर लगता है कि किसी के साथ भी ऐसा हो सकता है? देखिए, हिंदुस्तान में ये जो हो रहा है, जो करा रही है, जो आपको सबको पता ही है, मैं खुल के नाम ले देती हूँ, ये जो भी हो रहा है, ये मोदी, अमित शाह, ये लोग ही करा रहे हैं। हिंदुस्तान को बांटने हिंदू मुस्लिम राइट्स कराना चाहते हैं, ये लोग आपस में लड़वाना चाहते हैं, इस देश को बर्बाद करना चाहते हैं, इस देश को इस कगार पर लाके खड़ा
कर दिया है कि जहाँ बर्बादी के अलावा कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा। तो यहाँ लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं वेयर इज़ नजीब के टाइटल के साथ और कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में अनसिक्योर है, खौफ का माहौल है। और हमारे कैमरामैन आपको दिखा सकते हैं कि चारों तरफ लोगों की भीड़ है, बड़ी तादाद में मर्द, ख़वातीन, बच्चे, बच्चियाँ, स्टूडेंट्स आए हुए हैं JNU से, DU से, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, मुख्तलिफ जगहों से, और ये सब लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं। सबका एक ही कहना है कि मोदी, अमित शाह और BJP के इशारे पर, संघ के इशारे पर नजीब को गायब किया गया। मुसलमानों को डराने की, माइनॉरिटीज़ में खौफ का माहौल पैदा करने की एक साजिश है और इन सब की कोशिश है कि किसी तरह इंसाफ मिले। नजीब को पुलिस तलाश करे लेकिन पुलिस तलाश नहीं कर पा रही है। और भी चचा यहाँ मौजूद है। चचा, आपका क्या नाम है? मेरा नाम उमर अनीस है, मैं सोशल वर्क करता हूँ दिल्ली से, पुरानी दिल्ली में। पुलिस, CBI कोई नजीब को नहीं तलाश कर पा रही है, क्यों? सरकार चाहेगी तो 2 मिनट में तलाश कर ली। सरकार इस तरफ ध्यान दे कि इसकी माँ 3 सालों से परेशान है, 3 सालों से वो रो रही है, उसका बच्चा है कहाँ है, कब आएगा, कब नहीं आएगा, कम से कम पता तो चले। अभी जैसा कभी आपने सुना को 24 घंटे के अंदर हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का भतीजे का पर्स ढूंढ के दे दिया, तो नजीब को ढूंढना कोई मुश्किल काम है। तो सब लोग यही बात कह रहे हैं कि पुलिस नहीं चाह रही है, सरकार नहीं चाह रही। अगर सरकार चाहे तो हो सकता है 24 घंटे में प्रधानमंत्री की भतीजी का पर्स मिल गया और कुछ नहीं मिला। JNU प्रशासन जो वो भी कुछ तवज्जो नहीं दे रहा, क्यों? देखिए, JNU प्रशासन ने पहले दिन से कोई तवज्जो नहीं दी है। आपको याद होगा कि 2014 से जब से ये सरकार बदली है, जो पहले VC थे वो जैसे ही गए तो इस तरह की जो चीज़ें थीं JNU में वो होती आई और बढ़ती रहीं, और जो स्टूडेंट्स के ऊपर हमला है वो बढ़ा है। तो नजीब क्योंकि वो मुसलमान था तो इसलिए JNU फ्रेटर्निटी का, JNU के एडमिनिस्ट्रेशन का उस लिहाज से सॉलिडारिटी नहीं रही जिस तरह से उनकी जिम्मेदारी बनती थी, क्योंकि उनके इस वजह से नहीं था। हाँ, क्योंकि वहाँ जो है। तो यहाँ JNU स्टूडेंट्स यूनियन के जो मौजूदा जनरल सेक्रेटरी हैं भाई सतीश, वो भी मौजूद हैं। भाई, ये बताइए कि JNU में ऐसा क्यों हुआ कि एक नजीब को गायब कर दिया गया, क्या वजह थी इसके पीछे? देखिए, जैसे कि हम देश में देख रहे हैं, पूरे देश में देख रहे हैं कि एक जो अल्पसंख्यक समुदाय है, जो मुस्लिम समुदाय है, उसके खिलाफ RSS का एक खुला एजेंडा है कि इनके ऊपर अटैक कीजिए, समाज को बांटिए, इनके ऊपर भय क्रिएट कीजिए, उनके अंदर डर क्रिएट कीजिए और लोगों का ध्यान भटकाइए। तो उसी का जो एक्सटेंशन देख सकते हैं कि उनका जो स्टूडेंट ऑर्गेनाइजेशन है ABVP, तो उनको भी वही तालीम मिलती है, उनको भी वही शिक्षा मिलता है। वालों ने जो सब किया नजीब के साथ, तो जो लेफ्ट वालों से उनकी लड़ाई थी उसकी वजह से किया या मुसलमानों के खिलाफ उन्होंने बदला लिया, क्या था वो? देखिए, बदला और किसी के खिलाफ की बदला की नहीं है। जैसे मान लीजिए आप जा रहे हैं, आप जाते जाते आपके ऊपर कोई अटैक कर देता है, ये बोलता है कि आप बीफ लेकर जा रहे हैं, कोई आपको मार देता है आपके धर्म के नाम पे, तो वहाँ पे क्या कोई एजेंडा होता है? कोई एजेंडा नहीं होता है। तो ठीक उसी प्रकार से उन्होंने नजीब को उन्होंने टारगेट किया, तो कोई एजेंडा नहीं था, कोई भावना नहीं थी, कोई बदला नहीं था, लेकिन उन्होंने एक डर क्रिएट करने का कोशिश किया है और जो लुम्पेनिज्म जो समाज में वो फैला रहे हैं, तो उसके चलते उन्होंने इस काम को किया है। तो आप लोगों के एजेंडे में शामिल है नजीब का मामला, और कब तक आप लोग इसकी लड़ाई लड़ेंगे? जब तक नजीब वापस नहीं मिल जाते हैं तब तक ये लड़ाई चलेगी। और हमारे सबसे जितने एजेंडा होते हैं, सबसे सारे एजेंडा में सबसे सर्वोपरि पर नजीब का एजेंडा होता है। जैसे कि आज अम्मी जी ने कहा कि अमित शाह ने अपने बेटे को आज BCCI का एक जो उस पर पद है वहाँ पे बैठा दिया है, तो उसी तरीके से उन्होंने कहा कि वो अमित शाह से रिक्वेस्ट करती हैं, जो मेमोरेंडम दिया है, मेमोरेंडम उन्होंने कहा है कि उसी तरीके से आप मेरे बेटे को मेरे गोद में बैठा दीजिए। आज उन्होंने इस मांग को लेकर के हम सभी लोग साथी यहाँ पे इकट्ठे हुए थे और पुरजोर तरीके से इस बात को रखे और मैसेज देने में कामयाब रहे। और नजीब के साथ साथ जो इंस्पेक्टर सुबोध रहे हैं, उनको जो भीड़ ने मार दिया, जो अखलाक थे, जो तबरेज थे, उनको जो भीड़ ने मार दिया, जो गौरी लंकेश इस साजिश का शिकार हुई, तो इन सभी के खिलाफ हम लोग आज एकजुट हुए और ये नेशन वाइड प्रोटेस्ट था। देश के अलग अलग हिस्सों में भी इस प्रोटेस्ट को कायम किया गया। हम आपको बता दें कि देश के और सारी जगहों पर प्रोटेस्ट हुआ। एक तस्वीर हमारे पास आई थी सुबह में, US की एक यूनिवर्सिटी में भी प्रोटेस्ट लोगों ने किया है, वेयर इज़ नजीब और वी आर फॉर नजीब। और यहाँ पर हमारे साथ ये तबरेज़ हैं, JNU स्टूडेंट्स यूनियन के साबिक ज्वाइंट सेक्रेटरी हैं। भाई, आप जब हुआ था ये सब मामला तो आप JNU में थे उस वक्त, तो कैसे हुआ था? उस वक्त JNU में थे और JNU के साथ साथ हम JNU SU ज्वाइंट सेक्रेटरी में भी थे, यूनियन में थे हम। तो आपको बताना चाह रहे हैं कि उस वक्त ABP वालों ने जिस प्रकार का किया और हम लोग पूरे रेजिस्टेंस अभी तक कर रहे हैं। आज 3 साल हो गया है, उस वक्त से अब तक हम लोग रेजिस्टेंस कर रहे हैं। हम लोगों का पूरा एक पॉलिटिकली मोटिवेटेड टारगेट किया गया है कि नजीब को न्याय नहीं देना है, चूँकि उसका एक सिंबल दिख रहा है कि जिन लोगों ने मारा
पूरा आज भी उस केस में CBI के पास, दिल्ली पुलिस के पास आज भी वो मौजूद है कि जिन लोगों ने मारा उसका नाम दिया गया, उसका लाई डिटेक्टर टेस्ट वाले लोगों ने टेस्ट देने तक का इनकार किया, लेकिन उन लोगों को सिर्फ और सिर्फ एक टोकनिज्म के नाम पे सिर्फ एक हॉस्टल से दूसरे हॉस्टल ट्रांसफ़र किया गया। लेकिन हम लोग जब लड़ रहे थे, संघर्ष कर रहे थे, हम लोग को संघर्ष का और नजीब की न्याय के मुद्दे को लेकर जब सड़क से लेकर के VC हाउस तक हम लोगों ने घेरने का काम किया, उस वक्त तक हम लोगों को सिर्फ और सिर्फ यही मिला कि हम लोगों को टारगेट किया गया VC के द्वारा, पुलिस के द्वारा, इस देश की सरकार के द्वारा कि हम लोग को फाइन अभी तक भरना पड़ रहा है, हम लोग को अभी तक टारगेट किया जा रहा है। इस वजह से हम ये बात बताना चाह रहे हैं कि हम उस वक्त नजीब का चाहे मुद्दा हो, चाहे रोहित वमीला का मुद्दा हो, चाहे वो सुबोध का मुद्दा हो, चाहे वो इंस्पेक्टर सुबोध का मुद्दा हो, या फिर तबरेज़ अंसारी का मुद्दा हो, या अखलाक का मुद्दा हो, या फिर किसी तरह की भी समाज में जो इस तरीके की हिंसा हो रहा है, हम उसके बिल्कुल अगेंस्ट में हैं। और जब तक इनका न्याय नहीं मिलता है हम लोग उस वक्त लड़ेंगे। और आज हम लोग यहाँ जमा हुए हैं, ये सिर्फ एक नजीब की माँ का कॉल नहीं था, ये हिंदुस्तान के तमाम सामाजिक न्याय को लड़ने वाले संघर्ष के साथियों का कॉल था कि हम लोग अमित शाह जो न्यू गृह मंत्री हमसे उससे अपील करने के लिए आए थे कि आप लोग उनको न्याय दें। हमारे साथ है JNU स्टूडेंट्स यूनियन के एक्स प्रेसिडेंट, इनको कई सारी वीडियोस में आप देख चुके होंगे, मिलत टाइम्स में भी आ चुके हैं। बालाजी, ये बताइए कि अब तक नजीब का कोई सुराग नहीं लग सका, 3 साल पूरे हो गए, कहाँ कमी है? नजीब को गायब होकर 3 साल हुआ, उनके ऊपर जिन्होंने हमला किया है अभी तक उन पर कोई कार्रवाई नहीं किया गया है। ये अनफॉर्चुनेट की बात है कि लगातार हम लोगों को ताकत बढ़ाते हुए आपके बीच में, जनता के बीच में आना पड़ रहा है। कोई रिश्तेदार का बैग चोरी हो जाता है, कोई रिश्तेदार गायब हो जाता है बीजेपी के, उनके लोगों को ढूंढने में पूरे पुलिस सक्षम रहता है। बट आज जब नजीब को ढूंढने की बात आया, इनके पास कई सारे बहाने हैं। ये कहीं ना कहीं ये बात को साबित करता है कि ये लोग नहीं करना चाहते हैं। लोकतंत्र में न्याय की कोई बात नहीं है। जैसे अंग्रेज़ों ने उस दौर में न्याय की लड़ाई लड़ने वाले लोगों पे जुल्म किया है, ये दूसरा अंग्रेज़ों की सरकार है। आपकी संपत्ति को बेच दे रहा है, जो भी न्याय की मांग करना चाहता है उनके ऊपर जुल्म लगातार करते रहते हैं। और आज उसी का नतीजा है, 3 साल होने के बाद भी आज हम लोगों को यहाँ पे आना पड़ा। लगातार आएंगे, देश भर में बोलेंगे, दुनिया भर में बोलेंगे। नजीब की लड़ाई कोई एक नजीब की लड़ाई नहीं है, हम सब की लड़ाई है। हमारे साथ यहाँ JNU के स्टूडेंट्स हैं, इनसे पूछते हैं JNU में आजकल किस तरह का माहौल है? नजीब के गायब होने के बाद वहाँ कोई खौफ डर का माहौल है या ठीक ठाक नॉर्मल है सब? देखिए, खौफ का माहौल केवल JNU में नहीं है, पूरे देश में खौफ का माहौल है। किसी भी जगह से कोई स्टूडेंट इस तरह से गायब हो जाए जिसका नामो निशान ही नहीं है, और गवर्नमेंट जिसके पास सारी रिसोर्सेज है, आपके पास CBI है, पुलिस है, आपको अंदाज़ा ही नहीं है एक इंसान ऐसे गायब हो गया है मतलब मैप पे से। तो खौफ का माहौल केवल JNU में नहीं, पूरे देश में है। आई थिंक JNU में रादर माहौल है रेजिस्टेंस का, माहौल है एक लड़ाई का। और आई थिंक सारे एकेडमिक इंस्टीट्यूशंस में कहीं ना कहीं, चाहे DU हो, HCU हो, JNU हो, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी हो, जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्टूडेंट्स हैं, वो फिर भी रेजिस्टेंस का माहौल लेके ही आगे बढ़ रहे हैं। तो नजीब की माँ 3 साल हो गए, अब तक तलाश कर रही है, दर दर की ठोकरें खा रही है। JNU की जो इंतज़ामिया है वो लोग साथ नहीं दे रही है, आप लोग तो साथ दे रहे हैं स्टूडेंट्स, ऐसा क्यों? मतलब आप लोग JNU इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ क्यों कोई प्रोटेस्ट नहीं कर रहे? JNU और जामिया, अब इस बात पे मैं कमेंट नहीं कर सकती, बट मैं इतना ही बोल सकती हूँ कि स्टूडेंट कम्युनिटी में हम लोग जितने भी लोग फील करते हैं कि इनफैक्ट सब कहीं ना कहीं फील करते हैं। जो लोग नहीं बोल रहे हैं शायद उन्हें अंदाज़ा नहीं है, कभी वो उस पेन से गुजरे नहीं है या रियलाइज। अभी जो माहौल एक सवाल के बड़ा हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, नई नस्ल के लोगों में हो रहा है, इस पे आपको क्या लगता है? सही हो रहा है, नहीं हो रहा है, या इसको ख़त्म करने की ज़रूरत है? सही तो डेफिनेटली नहीं हो रहा है, बिल्कुल गलत हो रहा है, और इसे ख़त्म करने की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। क्योंकि टाइम के साथ सारे रिसोर्सेज हमारी गवर्नमेंट के पास है। जिस तरह से मीडिया पूरा का पूरा, गवर्नमेंट ये तो करा रही है, बीजेपी की सरकार वही करा रही है। हाँ, वही करा रही है। तो इसीलिए और ज़रूरी है कि स्टूडेंट्स रेजिस्ट करें, यूथ रेजिस्ट करें और इस चीज़ का सच्चाई देखें, और हम लोग से ही फ्यूचर में ये चीज़ बदल सकती है। तो आप लोग बदलने के लिए तैयार हैं? बिल्कुल तो ये यूथ है बदलने के लिए तैयार, और भी JNU के स्टूडेंट हैं यहाँ, इनसे जानते हैं। देश में हिंदू मुस्लिम बहुत ज़्यादा हो रहा है, आप लोग का क्या कहना है? इसको ख़त्म करना है या इस तरह रहना चाहिए? बिल्कुल ख़त्म करना है। दिस इज़ नॉट व्हाट इंडिया इज़। कैसा है हमारा इंडिया? हमारा इंडिया अभी जो आपको दिख रहा है, हर जगह के लोग, हर भाषा बोलने वाले लोग, हर रिलीजन के लोग हैं। दिस इज़ व्हाट इंडिया इज़ एंड नॉट व्हाट मोदी शाह थिंग्स। मोदी जैसे लोग नहीं होना चाहिए, गांधी जी जैसा इंडिया होना चाहिए।
बिल्कुल। तो कह रहे गांधी ने जो इंडिया दिया था, जो तस्वीर पेश की थी, वो इंडिया होना चाहिए, अभी जैसा नहीं होना चाहिए, और खौफ और डर का माहौल है। और यहाँ हम दिखा रहे हैं कि बड़ी तादाद में लोग प्रोटेस्ट करने आए हुए हैं, JNU के स्टूडेंट्स से, दीगर यूनिवर्सिटीज़ के स्टूडेंट्स से, और सबके यही मुतालबा है कि नजीब को इंसाफ दिया जाए। और इस प्रोटेस्ट में नजीब की माँ मौजूद है, उनके साथ तबरेज़ अंसारी की बीवी शाइस्ता परवीन मौजूद है, गौरी लंकेश की बहन कविता लंकेश मौजूद है, और कई सारे मजलूमीन हैं जो विक्टिम्स है, वो सब के सब मौजूद है। और सबके यही सवाल है सरकार से, वेयर इज़ नजीब, नजीब कहाँ है? 3 साल पूरे हो गए हैं। 15 अक्टूबर 2016 में नजीब गायब हुआ था, और आज 15 अक्टूबर 2019 से और उसी पर प्रोटेस्ट हुआ है। और हमने आपको पूरी तफसीलात दिखाई है कि लोग यहाँ आए हुए हैं, सब एहतजाज कर रहे हैं। आगे आगे क्या होता है वो देखते रहिए। मैं शम्स तबरेज़ कासमी, और हमारे साथ हैं कैमरे के पीछे मोहम्मद सरफराज। जंतर मंतर पर प्रोटेस्ट हुआ और वहीं से हम ये रिपोर्ट आपको बता रहे हैं। मैं आज इन तमाम नौजवानों से कहना चाहूंगी कि इन्होंने मुझे सुरखरू कर दिया, ये साबित कर दिया कि ये नौजवान, पूरा तबका, पूरा यूथ, वो किसी भी मजहब से हो, किसी यूनिवर्सिटी से हो, देश के किसी भी यूनिवर्सिटी में हो, कहीं भी हो, मेरे साथ है। मैं इनके साथ से ये पूरी मिशन को जीत के दिखाऊंगी, और इनको ये हार माननी पड़ेगी। एक माँ के सामने हारेंगे और एक माँ जीतेगी, जो यूथ जीतेगा, ये हिंदुस्तान जीतेगा, ताकि आएगा किसी माँ को इस तरह सड़क पर उतरना पड़े। मैं नौजवानों से यही कहना चाहूंगी, जब भी कहीं भी कोई भी किसी भी किस्म की कोई माँ, बहन, बेटी, कोई भी इन्हें किसी हाल में खड़ी मिले, उसका साथ दें, उसकी मदद करें, ना कि उसका मजाक उड़ाएं। मिलत टाइम्स की वीडियोस देखने के लिए यहाँ क्लिक करके सब्सक्राइब करें, और हाँ, बेल आइकन जरूर दबाएं। अगर फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज लाइक करें। ताज़ा तरीन खबरों और मज़ामीन के लिए विजिट करें हमारी वेबसाइट www.millettimes.com। हमारी ये वेबसाइट उर्दू, हिंदी, इंग्लिश तीनों लैंग्वेज में मौजूद है।